नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट में हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के संदर्भ में, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करी और उसके पश्चात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारकों पर हमने विस्तृत चर्चा की, जिसमें हमने प्रभावी नाभिक के आवेश, नंबर ऑफ सेल्स अथवा कोषों की संख्या और प्रतिशत एस लक्षण जो इसके मेन फैक्टर अफेक्टिंग में जो पॉइंट थे अपन ने डिस्कस किए। उसके बाद आज विद्युत ऋणता में हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत ऋणता में आवर्तिता। तो देखिए, विद्युत ऋणता में आवर्तिता हमने आवर्त सारणी में वर्ग में और आवर्त में हम इसे जो है प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में जो है आवर्त सारणी में जो वर्टिकल लाइंस होती है वो आपकी वर्ग कहलाती है और हॉरिजॉन्टल या जो आडी लाइनें होती है वो आपकी आवर्त कहलाती है। तो देखिए, इन ग्रुप में या वर्ग में आवर्तिता, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, अतः नाभिक की साजित इलेक्ट्रॉन युग्म से दूरी बढ़ जाने के कारण साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। यही कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी आती है। ध्यान रहें, जैसे ही हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण कम होगा और वो जो नाभिक हैं सैड इलेक्ट्रॉन को कम तीव्रता से अपनी ओर खींच पाएगा। तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में कमी आएगी, कारण यहाँ पर जो है परमाणु का आकार इंक्रीज होता है। दूसरा हम बात करते हैं आवर्त में आवर्तिता। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट में वृद्धि होती है, अतः साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने से विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता में वृद्धि होगी। हम एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव होंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्ट में वृद्धि होती है और जेड इफेक्ट में वृद्धि होने से जो है आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये तो हुई आपकी आवर्तिता की बात, लेकिन अपने पास जो है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इनकी पालना नहीं करते हैं और उन्हें हम एक अलग से श्रेणी होती है अपवाद की श्रेणी या एक्सेप्शंस, उसमें रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से अपवाद है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं करते हैं। पहला अपवाद आपका है एक्सेप्शन नंबर 1, तीसरे व चौथे आवर्त के तत्वों की विद्युत ऋणता में अंतर दूसरे व तीसरे आवर्तों के तत्वों की विद्युत ऋणता में अंतर से कम होता है। आपसे जैसा मेरा टॉपिक डाला हुआ है ठीक इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मान के चलिए आप, तो आपका आंसर देखिए, आंसर होगा आपका, इसका जो मेन रीज़न है वो है चौथे आवर्त में गैलियम से पूर्व प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व उपस्थित रहते हैं, जिनके आंतरिक कोश में 18 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट रहते हैं। इस कारण इन तत्वों का जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, अतः इस कारण से तीसरे आवर्त से चौथे आवर्त में जाने पर यह कोषों की संख्या में वृद्धि के प्रभाव को नगण्य कर देता है। इसी कारण दोनों आवर्तों की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर नहीं है। ध्यान रहें, जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अभी हमने ऊपर कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी होती है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि जो है तीसरे और चौथे आवर्त के तत्वों की विद्युत ऋणता में अंतर दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्वों की विद्युत ऋणता से अंतर जो है कम होता है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है वो अतिरिक्त आ जाते हैं और उनके कारण यहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ जाता है और जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण परमाणु आकार में कमी होती है। इसी कारण से इनके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है वो ज़्यादा नहीं होता है। अगला आपका अपवाद है नेक्स्ट एक्सेप्शंस, वो है पाँचवें व छठे आवर्त के तत्वों की विद्युत ऋणताएँ लगभग बराबर होती है। पाँचवें और छठे आवर्त की विद्युत ऋणताएँ बराबर क्यों होती है उसका कारण मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, क्योंकि पाँचवें और छठे आवर्त के बीच में एक लेंथेनाइड जो है सीरीज अपनी आती है, वहाँ लेंथेनाइड के जो तत्व हैं वो आते हैं 14 एलिमेंट्स। तो उनके कारण यहाँ पर जो लेंथेनाइड संकोचन होता है, लेंथेनाइड संकोचन के कारण ही यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। हम एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग बराबर होती है। देखिए रीजन है
छठे आवर्त में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व उपस्थित रहते हैं, जिनमें लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों का जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट में होने वाली यह वृद्धि पाँचवें आवर्त से छठे आवर्त में जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के प्रभाव को नगण्य कर देती है। इस कारण दोनों आवर्तों के तत्वों की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर नहीं होता। तो ये आपके हो गई इनके अपवाद। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो आपका अगला टॉपिक है वो है विद्युत ऋणता के निर्धारण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए, विद्युत ऋणता का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता का गुण वस्तुतः तत्वों के परमाणुओं की प्रवृत्ति है, अतः अन्य तत्वों के सापेक्ष ही इनके मान का निर्धारण होता है। अब तक इस कार्य में दो वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो दोनों वैज्ञानिक आपके, एक तो पॉलिंग है और दूसरे मुलिकन हैं। कौन कौन? पॉलिंग और मुलिकन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला अपन ले लेते हैं पॉलिंग का मापक्रम। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर किया उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने बंद ऊर्जा में अंतर के आधार पर विद्युत ऋणता में अंतर का निर्धारण किया। मेन पॉइंट क्या है पॉलिंग का? पॉलिंग जो वैज्ञानिक था उसने बंद ऊर्जा में अंतर के आधार पर विद्युत ऋणता में अंतर का निर्धारण किया। मेनली बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर इसने फोकस की है अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के निर्धारण को समझाने के लिए। तो देखिए, पॉलिंग के अनुसार जब दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित रहते हैं तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करके बंध में ध्रुवता उत्पन्न कर देता है। हमने पहले ही कहा है पिछली क्लास में कि जो एटम अधिक विद्युत ऋणता वाला होगा वो शेड इलेक्ट्रॉन या साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आएगा तो आपके बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम पर जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होगा उस पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और जिस साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जाएगा वहाँ पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। और बंध सामर्थ्य बढ़ जाने से बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है, और इस प्रकार बंध ऊर्जा, जिसको हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, बंध ऊर्जा का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। देखिए आगे, ऊर्जा में इस अंतर को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे देखो अपन ने बेटा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है, और इस मॉलिक्यूल में जैसे अपन कहते हैं कि ए जो मॉलिक्यूल है ये इस बंद ए और बी आपका एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है शेड इलेक्ट्रॉन उनको ए अपनी ओर खींच रहा है। इस एरो का मतलब देखिए आप इधर खींच रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और बी पर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। आपके सेकंड स्थिति में देखिए ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर कोई भी आपका चार्ज नहीं है। लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि बी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए, तो यहाँ पर बी की तरफ जो है आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और ए पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला है अपना इसको निकालने का, डेल ए बी इक्वल टू ई प्रेक्षित माइनस ई सैद्धांतिक मान। इसका जो एनर्जी का जो वैल्यू है वो हम जो एनर्जी प्रेक्षित करेंगे और जो वैल्यू अपने को थ्योरेटिकली सैद्धांतिक वैल्यू अपने को दी गई है उसको निकाल कर हम डेल ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। ऊर्जा के इस अंतर के आधार पर सहसंयोजक बंध से बंधे परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर निम्न सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, इस फॉर्मूले से हम जो है विद्युत ऋणता में अंतर है उसे निकाल सकते हैं। यह है आपका काई ए, ये सिंबल जो है आपका क्या कहलाता है? काई, इसको जाई भी बोला जाता है, ठीक है। काई ए माइनस काई बी इक्वल टू 0.208 रूट डेल ए बी। इसका जो मान है वो आएगा आपका किलो कैलोरी प्रति मोल में। ये जो मान है वो किस में है? किलो कैलोरी प्रति मोल में।
और यदि इसी मान को हम जो है SI पद्धति में अगर लिखते हैं तो ये मान आएगा अपना 0.1017 रूट डेल AB किलो जूल प्रति मोल या किलो जूल मोल इन वार्स। इसके बाद आपकी जो है सेकंड मेथड है वो है मूल्यांकन विधि या मूल्यांकन मेथड। तो देखिए सन 1934 में मूल्यांकन नामक वैज्ञानिक ने विद्युत ऋणात्मकता की निम्न परिभाषा दी। सन 1934 में जो है मूल्यांकन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसमें देखिए किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उसके आयनन विभव एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता के औसत मान के बराबर होता है। ठीक है, किस किस के बराबर? उसके आयनन विभव IP और इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन अफिनिटी EA के औसत मान के बराबर होती है। अर्थात आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के योग को 2 न्यूमेरिकल नंबर 2 से विभाजित कर दिया जाए तो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात हो जाती है। देखिए फॉर्मूले में हम इसको लिखते हैं वैल्यू को। यह है विद्युत ऋणात्मकता, यह है जाई M। यहाँ M का मतलब क्या है? ये मूल्यांकन है। ये किसने दिया फॉर्मूला? मूल्यांकन ने। और क्या कहा इसने? आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का औसत। तो यह है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और यह है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दोनों को जोड़ करके हमने 2 का भाग दे दिया। तो ये इसने एक संबंध हमें समझाया। अब इसके बाद जो है तीसरी जो विधि है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेजर करने की, वो है ऑलरेड तथा रोसो विधि। ऑलरेड एंड रोसो मेथड में जो है ये इन्होंने सन 1958 में इसको दिया सिद्धांत को, 1958 में। तो इनके अनुसार किसी परमाणु की विद्युत ऋणता उसके Z इफेक्ट तथा परमाणुवीय त्रिज्या पर निर्भर करती है। अतः विद्युत ऋणता का निर्धारण निम्न सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये वही काय अपन ने लिखा और यहाँ लिखा A और R। इसका मतलब क्या है? ऑलरेड और यह है रोसो, इन साइंटिस्टों के आधार पर। क्योंकि विद्युत ऋणता को हमने किससे प्रेजेंट किया है? काय से। अब काय में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपने अलग अलग थ्योरीज इन्होंने दी। तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अपने शॉर्ट नेम लिख दिए हैं। तो ये हैं ऑलरेड और रोसो के द्वारा। इन्होंने बताया कि अपने को एक फैक्टर 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्ट अपॉन R², ये क्या है? परमाणुवीय त्रिज्या, और ये है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू रखकर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ से भी हम विद्युत ऋणता का निर्धारण कर सकते हैं। और एक और अंतिम विधि है इसकी, वो है सैंडरसन मापक्रम। देखिए सैंडरसन मापक्रम ने इसके अनुसार किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को सम इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉन घनत्व से विभाजित करने पर उस परमाणु की विद्युत ऋणता प्राप्त हो जाती है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ। सैंडरसन के अनुसार किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को सम इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉन घनत्व से विभाजित करने पर उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता प्राप्त हो जाती है। वही काई और SR का मतलब क्या है? यहाँ सैंडरसन से हैं। तो D/DI, जहाँ पर D क्या है आपका जो दिया गया परमाणु उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व, D इक्वल टू परमाणु का घनत्व, और DI का मतलब है सम इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो बेटा ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के निर्धारण की 4 विधियाँ। इनमें से कभी एक विधि, कभी 2 विधि और कभी 3 विधियों का भी एक साथ एग्जाम में जो है डिस्कस किया गया है, पूछा गया है। तो आप इन सब को अच्छे से नोट्स तैयार करके याद कर ले। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।